यहाँ क्यों आए हो मदन? सुषमा, सुषमा, इतने बरसों के बाद मेरी तकदीर अचानक मुझ पे मेहरबान हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर एक बेटे को बाप से जुदा रखना। रिश्ते नाते उस दिन टूट गए थे जिस दिन तुमने मेरे भाई को गोली मारी थी। मैं मजबूर था सुषमा, वो गोली कानून की गोली थी और तुम्हारा भाई कानून का मुजरिम था। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरा भाई था और अपने भाई के हत्यारे को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। मदन, अमर के लिए उसका बाप मर चुका है। मैं जानता हूं, तुमसे वादा करता हूं सुषमा कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, अमर को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बाप जिंदा है। हेलो, हाँ जी। जी वो सेठ साहब नहीं है, पता नहीं, कुछ बोल के नहीं रहे हो। मैसेज दे दीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? जी बोल दूंगा। इसके 4.5 और चाय के 10.5 रुपए प्लीज। भाव किसने पूछा था? तुमने नहीं पूछा, लेकिन मैंने बोला। मैं यहाँ का सेल्समैन हूँ। अमर, ये 2 पैकेट ले जाने देना। ले जा, लेकिन पैसे दे दे। अमर, तूने जब से धंधा छोड़ा है बहुत कड़की है, ले जाने देना। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुन, एक और आइडिया है। तेरा सेठ दुकान में नहीं है ना, हम दोनों दुकान साफ करके ले जाते हैं। तू तिजोरी साफ कर, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। वेरी गुड आइडिया, लेकिन सुन, टैक्सी लाने की क्या जरूरत है? मैं पुलिस की जीप मंगवा देता हूँ ना। क्या? तू मेरे लिए पुलिस जीप बुलवाएगा? बिल्कुल बुलवाऊंगा। चल सामान वापस कर, सामान वापस करके लेगी ना तुझे। एक काम कर, ये ले, कुछ खा लेना। लेकिन अमर, ले लेना। सर का डब्बा है क्या? हाँ जी, चल फुट फुट। बड़ा देना। ये चलेगा जी। बिल बना दो। 12.75, 8 rupees, 10.30, 6.70. Total is 17, 27.75 please. Thank you. सुनो, इसमें से 500 रुपए निकाल के दो। 500 रुपए किस लिए जी? सवाल मत करो, रुपया निकाल के दो। लेकिन सेठ जी ने मुझसे कहा नहीं आपको कुछ पैसे देने के लिए। अबे मैं जो कह रहा हूँ, क्या मैं तेरा सेठ नहीं हूँ क्या? मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, स्टोर का होने वाला मालिक। और अगर तुमने रुपया नहीं दिया तो बाप से कह के नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? जी देखिए शेख साहब, इस वक्त कैश बॉक्स मेरी जिम्मेदारी में। अगर सेठ जी कुछ पूछे तो आप कह देना कि आपने लिए 500 रुपए। हाँ मैं कह दूंगा। अबे बाजू तो जाने तो दे। सर पे चल गया। चीन का रखी मैंने। अरे कॉलगेट मिलेगा? हाँ जी। डीएसपी मदन सिंह, कहो सेठ जी, कहिए क्या बात है? हाँ, अमर ने चोरी की? मैं भी आता हूँ। डीएसपी साहब से बात करने से पहले अब एक बार शशि साहब से पूछ तो लेते। मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। अरे उसे जब जरूरत पड़ती है मुझसे मांगता है। गले में उसने आज तक आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अपने हाथों से 500 रुपए शशि साहब को दिए हैं। बात मानने की हो तो मैं सेठ साहब, शशि साहब मैंने आपको सुबह 500 रुपए दिए थे ना? सेठ जी कहते हैं कि हाँ जी। कौन से 500? शशि साहब मैंने 500 रुपए आपको सुबह दिए हैं। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुझसे 500 रुपए लूंगा अपने नौकर से। शशि साहब खबरदार हो गया आप। चुप, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाता है। सेठ जी मैंने दिए हैं। अरे बेटा, गले में से इसने 500 रुपया चुरा लिया। अच्छा हाँ, मुझे पहले दिन से पता चल गया था ये चोर है। बोल कहाँ रखे रुपए? अबे बोल। ठहरो शशि, ये काम तुम्हारा नहीं हमारा है। हम पुलिस वालों को सच उगलवाना आता है। ए मिस्टर, कहाँ है रुपए? इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, वो पैसे शशि साहब के पास है। आज वो तो ये रख के दूंगा। ओह सर, तुम कानून के रखवाले जरूर हो, मगर तुम्हें कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं। सॉरी सर। क्या बात है सेठ जी? साहब, मैं सुबह गले की चाबी अमर को दे गया था। जब वापस आया तो उसमें 500 रुपया नहीं था।
सर वो 500 रुपए मैंने इनके बेटे शशि साहब को दिए थे। मैं उन्हें दे नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया बोल सर। रहे साहब, मैं सुबह से स्टोर में आया नहीं। अमर, मैंने चोरी नहीं की सर। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मैं पैसे कमा के इन लोगों के 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये लीजिए 500 रुपए सेठ जी। नहीं सेठ जी, आप अपनी जेब से कुछ दे रहे रहने रख दीजिए। लीजिए आप। चलो अमर, कुंदन ड्यूटी पे जाओ। कम ऑन। सर थैंक यू वेरी मच। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आप चाहिए। क्या आज भी तुम्हारे दिल में वो अजीब सी तसल्ली और खुशी हुई? नहीं अमर, जहां सच्चाई की कस्में खाकर झूठ बोला जाता हो, वहां इंसाफ की उम्मीद नहीं की जाती। बेईमानी के बाजार में ईमानदारी ढूंढना बेवकूफी है। चल, सीट खाली है, आजा। नहीं गोली, मेरी सच्चाई और ईमानदारी अभी उस बच्चे की तरह है जो पांव पर चलने की कोशिश में कई बार अपने ही पैर की ठोकर से गिर जाता है, लेकिन वो फिर उठता है, फिर चलता है। कहां तक चलोगे दोस्त, और कब तक? ये जालिम दुनिया इन मासूम कदमों को ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देगी। ठीक है, वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन बेटा किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। तुम जल्द से जल्द उनका रुपया वापस कर दो। मैं 500 रुपए कहां से लाऊंगा माँ? अगर जल्दी से नौकरी भी मिल गई तो 500 रुपए जमा करने में काफी वक्त लगेगा। ठहर, मंगलसूत्र? हाँ, मेरी मंगल कामना करने वाला तू जो है, इसे गिरवी रख दे, बेचना पड़े तो बेच दे, लेकिन उनके पैसे उन्हें वापस कर दे। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम। मगर मैंने तो पैसे वापस नहीं मांगे थे अमर। आपने तो नहीं मांगे सर, लेकिन मेरी मां नहीं चाहती किसी का एहसान रखा जाए, इसलिए मेरी मां का मंगलसूत्र आप अपने पास रख लीजिए। तुम्हारी माँ जानती है कि पैसे मैंने दिए थे? जी हाँ। और वैसे एहसान समझती हैं। तुम्हें कैसे समझाऊं अमर कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो तोड़ने से भी नहीं टूटते। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ अपनी मांग से सिंदूर मिटा चुकी है और शायद अब अपने पति की याद को हमेशा के लिए दिल से मिटा देना चाहती हैं। नहीं अमर, ये उन्हें वापस लौटा दो। नहीं सर, इसे अपने पास ही रहने दीजिए। जब मेरे पास 500 रुपए होंगे तब मैं आपसे ले जाऊंगा। मैं चलता हूं सर। ला दो। 2 रुपए। 2। अरे नहीं, पैसे गिर गए। पैसे उठाओ। देखो भाइयों, पहले तो मुझे इतना मारा, ऊपर से मेरा लॉकर चुराता है। देखो, अपना लॉकर वापस कर दे।
ये लॉकेट मेरा है। झूठ तो चोरी करता ऊपर से झूठ बोलते दे दे लॉकेट। मैंने चोरी नहीं की, ये लॉकेट मेरा है जी। देता है कि नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये लॉकेट मेरा है।